बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको चैप्टर 8 मेजरमेंट का जो है वार्म अप कंप्लीट करवाया। ये समझाया था कि बेसिक जो मेजरमेंट की यूनिट्स हैं जैसे केजी हो गया, राइट। हमने लेंस में देखा था, कैपेसिटी का देखा था, है ना, ग्राम में देखा था। ये डिफरेंट टाइप ऑफ दे रखे थे, फोर्थ में पढ़े थे, उनके बेसिस पे आपको वार्म अप दिया हुआ था। तो वो मैंने कंप्लीट करवाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट कर सकते हैं, उसमें इंटायर वीडियोस मिल जाएगा। जिन भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है उन एक्सरसाइज के वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम क्लियर। अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम जो है करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 को कवर करेंगे और उनके साथ जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सब कॉन्सेप्ट को भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, राइट। देखो लेंथ को मेजर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखो इसके लिए अलग अलग यूनिट्स होता है बच्चों। अगर बड़ा यूनिट्स होता है तो उसको हम मेजर करते हैं किलोमीटर से, उससे छोटा होता है तो हम मीटर से यूज करते हैं, और उससे भी छोटा होता है तो सेंटीमीटर यूज करते हैं, उससे भी छोटा होता है तो मिलीमीटर का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जैसे जैसे आपकी लेंथ होगी ना बच्चों, वैसे वैसे हम क्या करते हैं, यूनिट को चेंज करते हैं। बहुत छोटा डिस्टेंस मेजर करना है तो मिलीमीटर से यूज करते हैं, इससे बड़ा अगर होगा तो हम सेंटीमीटर से यूज करते हैं, इससे बड़ा होगा तो मीटर से यूज करते हैं, और इससे भी बड़ा होता है तो किलोमीटर से यूज करते हैं। तो ओवर इन ऑल ये बात समझ में आया आपको, है ना, थोड़ी सी फील तो आई होगी। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए मीटर। मीटर क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है लेंथ का। अगर आपसे कोई पूछता है कि चलो बताओ बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ बताओ, तो जो बेसिक यूनिट होता है ना बच्चों वो मीटर होता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। या फिर आप लेंथ के लिए ले लो, हाइट के लिए ले लो, ये शॉर्ट डिस्टेंस के किया जाता है, ठीक है। सेंटीमीटर क्या होता है, लेस देन द मीटर्स होता है, मीटर से छोटा होता है, ये शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है। और वेरी शॉर्ट्स के लिए क्या होता है, मिलीमीटर्स के होता है, राइट। और मोर देन मीटर से जो बड़ा होता है वो किलोमीटर्स होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी आप ऐसे समझिए, ये जो मीटर है, मीटर से बड़ा क्या है, किलोमीटर, तो ये इधर आ जाएगा। इससे छोटा अगर आप बात करो तो सेंटीमीटर्स होता है, इससे भी छोटा होता है वो मिलीमीटर्स होता है। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, रिमेंबर करनी है, राइट। चलिए तो इन्हीं के बेस पे आपको यहाँ पे कुछ रिलेशन दिया हुआ है ना, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ। किलोमीटर्स है, राइट। किलोमीटर यानी 1000 में जाता है, हंड्रेड्स में जाता है हेक्टोमीटर्स, टेंस हो जाएगा डेकामीटर्स, वंस हो जाएगा मीटर्स, टेंथ हो जाएगा, है ना, हंड्रेड हो जाएगा, और थाउजेंड हो जाएगा। यानी जो बीच की स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है ना, तो इधर आने के बाद क्या होगा, वैल्यू बढ़ता है, इधर आने के बाद वैल्यू बढ़ जाता है, और इधर जाने के बाद वैल्यू क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है। यानी इधर स्मॉलर यूनिट है, इधर ग्रेटर यूनिट है। तो देखो इसको भी एक कन्वर्ट करने के लिए आपको यूनिट दिया गया है जो बहुत ईजी है। टू चेंज फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, जब छोटे यूनिट से बड़े में जाएंगे ना बच्चों, तो वी नीड टू डिवाइड इट। देख लो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, टू चेंज फ्रॉम बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट वी नीड टू मल्टीप्लाई। तो हमें क्या करना है, आप ध्यान से याद रखें, सिंपल सी एक टेक्निक है कि अगर आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं, है ना, छोटे यूनिट से अगर आप बड़े यूनिट में जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये आप अच्छे से कहीं लिख लें, ऐसे याद कर लें, ठीक है। और अगर बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में आते हैं ना तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, आपको अच्छे से याद करना, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए कुछ रिमेंबर दे रखा है आपको। 1 किलोमीटर में क्या होता है बच्चों, 1000 मीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होता है, 1 सेंटीमीटर्स में 10 मिलीमीटर है। तो ये भी आपको अच्छे से रिमेंबर करना पड़ेगा। चलिए तो इन्हीं के बेस पे देखो आपको दिया हुआ है आई कैन डू इट। ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, क्या आपको ये समझ में आया है? आया है तो ये आई कैन डू इट को आप वीडियो को रोक के खुद सॉल्व करो। पहले हो जाता है तो अच्छी बात है, आप मैच कर लेना, नहीं होता तो मैं तो कराऊंगा ही, आप इसे कर लेना। क्लियर? सो देखो फर्स्ट में कह रहा है 5 किलोमीटर्स। तो अभी आपको रिमेंबर कराया कि 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है। तो 5 किलोमीटर्स में क्या होगा, तो सिंपल 5 इंटू क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5000 किलोमीटर मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 5000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी देखो कह रहे 5 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर है,
तो अभी रिमेंबर कराया है कि 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर्स होता है, तो 5 में कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा सेंटीमीटर्स, ठीक है। अच्छा थर्ड में देखो क्या रहा है 5000 सेंटीमीटर्स है और हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये सेंटीमीटर्स है और ये मीटर है, तो ये छोटा यूनिट है ये बड़ा यूनिट है, तो जब छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाते हैं तो वी नीड टू डिवाइड, ठीक है। तो कितना करेंगे 1000 से इसे डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड होगा ना बच्चों, मीटर में जा रहा है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मिलीमीटर्स है और ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर बड़ा है और मिलीमीटर छोटा है, तो जब छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाते हैं तो वी नीड टू डिवाइड्स, तो आपको 500 में क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो ये कितना बच जाएगा 50 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। तो आई होप ये आई कैन डू इट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, यूजिंग टू डेसिमल्स एक्सप्रेस द लेंथ, यानी अगर आप किसी लेंथ को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो राइट, तो क्या करना पड़ेगा। सो डेसिमल यूज टू एक्सप्रेस द लेंथ इज हायर यूनिट्स, जो बड़ा यूनिट्स होता है ना हम उसको डेसिमल में क्या करते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं, लाइक दैट। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक स्टेटमेंट के थ्रू आपको समझाया जा रहा है, कह रहे रिनी इज मदर्स ट्रैवल टू डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर्स एंड 500 मीटर फ्रॉम हर ऑफिस टू हर होम टू ऑफिस, यानी वो घर से ऑफिस जाने के लिए उसे इतना किलोमीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। तो अगर आप इसको पॉइंट में शो करना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना, ये लिख सकते हो। आगे देखेंगे हम इन बातों को, फिलहाल आप यहाँ पे समझिए, बात समझ में आया। चलिए आगे 7 किलोमीटर्स और 500 मीटर जो वो घर से लेकर के ऑफिस से जाती है रेनी इज द सेम, तो देखो इतना मीटर में कन्वर्ट हो गया, या फिर देखो 7 × 1000 सेंटीमीटर्स और ये आ जाएगा, तो ये तो मैंने अभी आपको समझाया था कि आप इसको पॉइंट में लिखोगे तो 7.500 किलोमीटर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, वही चीज़ इसको आपको करके दिखाया गया, ठीक। अब एग्जाम्पल में देखिए चेंज करना है 2.1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर्स में, तो देखो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर्स क्या है छोटा है और मीटर्स क्या सेंटीमीटर जो है मिलीमीटर से बड़ा है, तो बड़ा से छोटा में जा रहे हैं, तो बड़ा से जब छोटा में जाते हैं वी नीड टू मल्टीप्लाई। अभी देखो ना सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जा रहे हैं तो बिग से स्मॉल जा रहे हैं ना, तो बिग से स्मॉल जा रहे हैं तो वी मल्टीप्लाई, यानी हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे कह रहा है सोचो सेंटीमीटर से अगर मीटर में जा रहा है तो स्मॉल टू बिग जा रहा है, स्मॉल टू बिग जा रहा है तो वी नीड टू डिवाइड। तो ये चीज़ें आपको क्वेश्चन को देख करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं या बड़े से छोटे में जा रहे हैं। तो बड़े से छोटे में जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, और छोटे से बड़े में जाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें डिवाइड करना है। क्लियर। तो देखो सेंटीमीटर्स क्या है बड़ा है और ये छोटा है तो मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो 2.1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 21 मिलीमीटर्स आ जाएगा, तो दैट इज द आंसर। अब देखो ये सेंटीमीटर्स है और ये मीटर्स है, तो सेंटीमीटर जो है मीटर से छोटा होता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो वी नीड टू डिवाइड करना पड़ेगा, छोटा से बड़ा में जा रहे हैं ना जी, तो स्मॉल टू बिग जा रहे हैं ना, स्मॉल टू बिग जा रहे थे क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको पता है 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 153 को 100 से डिवाइड करो 1.53 मीटर्स आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा आंसर्स। बहुत बेसिक था, दो कॉन्सेप्ट है, आपको दो कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान में रखना है। छोटा से बड़ा यूनिट में जाना है तो डिवाइड करना है, राइट। छोटा से बड़ा यूनिट में जाना है तो डिवाइड करना है, बड़ा से छोटे यूनिट में आना है तो मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बस। आगे बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। देखो एक्सरसाइज में क्या है बच्चों 8.1 में फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान को क्या करना है आपको भरना है। तो देखो 5.74 है, ठीक है। तो हमें कह रहे हैं कि मीटर, तो पॉइंट के पहले वाला जो पार्ट होता है वो मीटर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 5, तो 5 मीटर हो जाएगा। और पॉइंट के बाद वाला जो वो सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम 74 लिख देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो 7.8 है, क्या है 7.8 है, तो पॉइंट से पहले का जो डिस्टेंस है ना, पॉइंट से पहले का जो डिस्टेंस है ना, ये क्या है हमारा किलोमीटर से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। और पॉइंट के बाद 8 है, तो यहाँ पे 800 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 8 है और ये 3 जीरो, मतलब क्योंकि आपको पता है ना 7
0.8 है, तो इसको अगर मीटर में चेंज करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7800 ये रिजल्ट आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने ये लिखा है। क्लियर। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए 6.4 है, तो यहाँ पे 6 तुमको पता है पहले, तो ये 6 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर्स हो जाएगा। ठीक है, और सेंटीमीटर्स, और 4 जो है वो मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट से पहले का भी मैंने बताया कि ये किलोमीटर्स होता है, और उसके बाद क्या होगा 2 1 और एक 0 भी आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट होता है मीटर्स में। क्या होता है, 3 डिजिट होता है, 2 1 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए तो ये तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2.75 आ जाएगा, तो 2, अच्छा यहाँ पे 2 मीटर्स नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर में कह रहे हैं ना, तो 2675 आ जाएगा, ये टोटली आ जाएगा मीटर्स में, राइट। क्योंकि आप इसको ऐसे कर लो, 2.675 है, तो इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 1000 आ जाएगा। ठीक है, और इसको मीटर में चेंज करोगे तो ऊपर भी तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2675 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4.50 मीटर्स है, और इसे हमें चेंज करना है किलोमीटर्स में। तो क्या है, ये छोटा यूनिट है और ये बड़ा यूनिट है, तो जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो आपको क्या करना है, 450 में 1000 से डिवाइड करना है, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब इसको डिवाइड करोगे तो 0.45 आ जाएगा, है ना। तो 0.45 किलोमीटर्स आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो 3.75 सेंटीमीटर्स है, और इसे हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पॉइंट को हटाओगे, 3.75 है, इस पॉइंट को हटा लो पहले, तो नीचे 100 आ जाएगा, और मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे इसको कैंसिल हो जाएगा, तो 375 आ जाएगा। क्या होगा, 375 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 915 सेंटीमीटर्स है, इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से इसको डिवाइड कर दो, तो जब 100 से डिवाइड करोगे तो 9.15 निकल के आ जाएगा। तो ये आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस थी, सिंपल। आपको ये 2 बात याद रखनी है। पहली कि अगर हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और बाकी आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, ये भी मैंने आपको समझाया है। चलिए, अब बी में कह रहा है कुछ टेबल आपको दिया हुआ है, इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है, राइट। सो देखो यहाँ पे मेजरमेंट दे रखा है मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स में, ये बिगर यूनिट्स है मीटर्स में, और ये कह रहे हैं स्मॉलर यूनिट्स है सेंटीमीटर्स में। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये 5 मीटर्स है, 40 सेंटीमीटर्स है, तो 5.4 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, 35.55 मीटर्स है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूँ तो क्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी इसमें कितना मीटर्स होगा ये हमें बताना है। तो अगर मैं इसको मीटर में बताऊं कि ये कितना हो रहा है, तो सिंपल सी क्या होगा, पॉइंट से पहले वाला हो जाएगा, तो ये क्या होगा 35 हो जाएगा। 35 क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूं तो ये 55 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके लिख दीजिए। और यहाँ की अगर मैं बात करूं तो टोटल सेंटीमीटर में तो 3555 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कह रहे हैं 427 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट में 4.27 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 मीटर्स, क्या लिखेंगे 4 मीटर हो जाएगा, और 2 यानी 27 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए तो ये क्या होगा, 16 मीटर हो जाएगा, और 05 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1605 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखो 9 मीटर्स है और 5 सेंटीमीटर्स है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 9.05 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 905 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक्स था,
आप इन्हें ध्यान से अच्छे से अगर करेंगे तो बहुत ईजी से कर पाएंगे, फिल कर पाएंगे। चलिए अब सी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है आपको, यूज अ सेंटीमीटर स्केल टू मेजर दिस पेंसिल्स इन सेंटीमीटर एंड मीटर। यानी आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है, ठीक है। स्केल से आप इस पेंसिल को मेजर करें और मेजर करके उसकी यूनिट लिखें, जो 10 सेंटीमीटर का स्केल्स आता है उससे, राइट। तो आप देख पाएंगे जब इसको आप मेजर्स करेंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि जो सेंटीमीटर में इसको मेजर करेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर से आएगा और मिलीमीटर जो है वो 4 आ जाएगा। यानी टोटल आप देखें तो 2.4 आ जाएगा, ठीक है। आप मेजर करके देख लेना, मैंने मेजर किया है तो ये रिजल्ट आया। इस पेंसिल को मेजर्स करेंगे तो क्या आएगा, ये 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके मिलीमीटर की बात करें 4.5 यानी ये आ जाएगा। तो टोटली इसका जो आंसर बनेगा 4 पॉइंट क्या होगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है, ये आपका जो एक्सरसाइज 8.1 होता है बच्चों, ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।